साथियों नमस्कार। एक इस साधना सप्ताह में आपका स्वागत है। एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के की पॉइंट क्या होते हैं? ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते समय हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहला बिंदु है कि ऑडिट रिपोर्ट गुणवत्तापूर्ण हो, उसकी क्रेडिबिलिटी हो, एक्यूरेसी हो, रिलायबिलिटी हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ स्वयं की प्रासंगिकता का चित्रण करती हो। ऑडिट रिपोर्ट के लिए जरूरी है कि सबसे पहला बिंदु होता है सूचना का एकत्रीकरण। कोई भी ऑडिटर जब संस्था पर जाता है तो उसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि वो अपना परिचयात्मक लेटर विभाग को देता है और विभाग के बारे में सूचना एकत्र करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए यह सूचना दो रूपों में दिखाई पड़ती है: प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, और तीसरा है जनरल ऑब्जर्वेशन, जो वहाँ पर चारों तरफ में स्थित व्यक्ति, पब्लिक या अन्य माध्यम से मीडिया कवरेज के द्वारा जो प्राप्त होती है। वो भी सूचना रिपोर्ट के लिए तथ्यात्मक, व्याख्यात्मक, हर तरह से अच्छी होती है। दूसरी बात यह है कि हम उस संस्था के फंक्शनिंग के बारे में जानना चाहेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका बाइलाज मांगा जाए। स्वयं के प्रयास से उस संस्था का संवैधानिक, सांविधिक और शासनादेशों में जो वर्णन किया गया है उसका भी अध्ययन करने के बाद जब यह सूचना हो जाती है तो ये संस्था कार्य क्या करती है, किस तरीके से करती है, उसका अध्ययन करना। और जो रिपोर्ट है, एक अच्छी रिपोर्ट हमें तैयार करना है तो उसका उद्देश्य क्या है, समाज के लिए वो रिपोर्ट कितनी प्रासंगिक होगी। ये हम सभी जानते हैं कि सरकार की आंख के रूप में ऑडिट विभाग कार्य करता है। सरकार ऑडिट विभाग की आंखों से देखती है। जनता की गाढ़ी कमाई का, खून पसीने से इकट्ठा हुआ पैसा जो वो टैक्स देती है, वह पैसा प्रशासनिक विभाग, सरकारी विभाग खर्च करते हैं। जिस कार्य के लिए पैसा दिया गया है, स्वीकृत है, उसी मद के लिए खर्च किया गया है। खर्च करने वाले अधिकारी का, यहाँ पर हम दो बिंदुओं की बात करेंगे: लीगलिटी ऑफ ऑडिट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट। लीगलिटी ऑफ ऑडिट में हम देखते हैं कि नियमों विनियमों का पालन किया जाए, नियम के अधिकार क्षेत्र की सीमा का उल्लंघन ना हो और नियमों के अनुसार ही स्टेप बाय स्टेप हर अधिकारी कर्मचारी कार्य करें, बिल वाउचर का ध्यान रखें। और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का भी पालन करेंगे, जिसमें यह देखेंगे कि जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है उसके बिल वाउचर रखे जाएं। धन का पीपुल्स मनी है, ये पब्लिक मनी है, पीपुल्स मनी है। इट शुड बी स्पेंड ओनली इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी, group of peoples, not public money not be used for personal gain। और जब यह हम देखते हैं, अगर कहीं हमें लगता है कि धन का दुरुपयोग होता है तो रिपोर्ट को फाइनल टच देते समय एक अंतरिम आपत्ति जारी करते हैं, जहां पर हमें सुझाव देना होता है। उन बिंदुओं पर जारी करने के बाद संस्था उस पर अपनी क्वेरी का जवाब देती है, तब फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये रिपोर्ट सुधारात्मक होती है, करेक्टिव। संस्था कुछ अच्छे कार्य कर रही है तो उस रिपोर्ट में उसका भी लाना है, ताकि दूसरों के उदाहरण बन सके। और कहीं अच्छा कार्य हो रहा है, संस्था में नहीं हो रहा है, तो संस्था का बताया जा सके कि आप खुली आंखों से काम करिए, खुले दिल से काम करिए। बाहर की दुनिया तकनीकी में जिस तेजी से रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, तकनीकी का प्रयोग, आधुनिक नवप्रवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे प्रयोग कर रही है, उस तरह का प्रयोग इस संस्था के द्वारा
किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और दिन प्रतिदिन के व्यवहार में, एटीट्यूड में, इट शुड बी पोलाइट, शुड बी स्वीट, शुड बी इंटरेक्टिव, इंफॉर्मेटिव, व्यवहार में भी परिवर्तन, इस सब की टिप्पणी करते हुए हम उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी का निर्धारण कर दिया जाता है। इस प्रकार ऐसी रिपोर्ट से जनता को क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी मिलती है, विभाग को कुछ सुझाव मिलता है, और स्वयं एक अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जो प्रशासनिक विभागों को भेज दिया जाता है।